बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तराई में एक घना और अंधकारमय जंगल था। उस जंगल में पक्षियों की चहचहाट बहुत कम सुनाई देती, क्योंकि वहां की हवा में एक अद्भुत रहस्य छुपा था। जंगल के बीचों बीच एक नीलम जैसा चमकता हुआ सरोवर था। कहते हैं उस सरोवर की रक्षा नागराज अनंत और उनकी प्रिय नागिन मालिनी करती थी। दिन में वे साधारण सांपों की तरह दिखाई देते, परंतु रात ढलते ही वे सुंदर मानव रूप में बदल जाते। अनंत एक वीर, तेजस्वी और गंभीर स्वभाव का था। मालिनी अत्यंत रूपवती, करुणामयी और रहस्यमयी मुस्कान वाली थी। दोनों का प्रेम अमर था, लेकिन उनका एक वचन था कि जंगल की सीमा पार नहीं करेंगे। अगर सीमा लाही तो उनकी दिव्य शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। सरोवर की गहराई में नागमणि छुपी थी। यह मणि केवल प्रकाश ही नहीं देती थी, बल्कि पूरे जंगल को जीवन भी देती थी। पेड़ों की हरियाली, सरोवर का जल, पशु पक्षियों की शांति, सब उसी मणि की शक्ति से था। लेकिन दुनिया में लालच कभी खत्म नहीं होता। एक दिन कुछ व्यापारी और उनके साथ एक तांत्रिक जंगल में आ गए। उन्होंने सुना था कि यदि कोई नागमणि पाले तो उसे असीम धन, यश और अमरत्व प्राप्त होता है। रात को वे सरोवर के पास पहुंचे और मंत्र जपने लगे। मालिनी ने उन्हें देख लिया। उसने अनंत को चिताया कि प्राणनाथ, ये लोग नागमणि के पीछे हैं। यदि उन्होंने इसे छू लिया तो पूरा जंगल उजड़ जाएगा। अनंत ने क्रोध से फुफकारते हुए कहा, आज इन्हें इस जंगल का शाप मिलेगा। कोई भी नागमणि तक नहीं पहुंच सकता। साधु ने अपने तंत्र मंत्र से अग्नि का गोला निकाला और सरोवर की ओर फेंका। अनंत और मालिनी ने तुरंत अपने विशाल नागरूप धारण किए। उनकी फुफकार से पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ झूमने लगे, झील का पानी लहराने लगा। तांत्रिक ने जाल डाला और मंत्र से नागमणि खींचने की कोशिश की। तभी मालिनी ने अपनी देह से नागमणि को ढक लिया। आग का गोला उस पर गिरा और वह बुरी तरह घायल हो गई। अनंत की आंखों से अग्नि बरसने लगी। उसने अपनी दिव्य शक्ति से उन व्यापारियों और साधु को पत्थर बना दिया। आज भी वे पत्थर उसी सरोवर के पास खड़े हैं, मानव के लालच की गवाही देते हुए। मालिनी प्राण त्यागने लगी। अनंत ने रोते हुए नागमणि को अपने हाथ में उठाया और कहा, हे दिव्यमणि, इस जंगल की रक्षा मैंने की है। अब मेरी प्रिय को जीवन दो। मेरी उम्र ले लो, पर इसे बचा लो। नागमणि प्रकाशमान हुई और मालिनी जीवित हो गई। लेकिन अनंत की उम्र धीरे धीरे समाप्त होने लगी। वह जानता था कि अब वह अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। मृत्यु से पहले उसने मालिनी से कहा, मालिनी, यह जंगल अब केवल तुम्हारे भरोसे है। मैं चला जाऊंगा, पर हर अमावस्या की रात मेरा प्रतिबिंब इस सरोवर में दिखेगा। जब तक तुम जीवित रहोगी, मैं तुम्हारे चारों तरफ रहूंगा। इसके बाद अनंत प्रकाश में बदल गया और सरोवर के जल में विलीन हो गया। दोस्तों, कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस सरोवर से नागिन का विलाप सुनाई देता है। जो भी लालच लेकर जंगल में आता है, वह रास्ता भटक जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने पानी में चमकती नागमणि देखी है और कभी कभी एक सफेद नाग का साया सरोवर की लहरों पर तैरता है। दोस्तों, एक कहानी केवल प्रेम और बलिदान की नहीं, बल्कि इस बात की भी याद दिलाती है कि प्रकृति के रहस्य से छेड़छाड़ करने वालों का अंत निश्चित। को लाइक, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय दोस्तों।